हेलो गाइस। आज हम देखेंगे कि ट्रेनी सेशन 2025-26 जिसने एडमिशन सेशन 2025-26 में एडमिशन लिया है एनसीवीटी ट्रेड में, चाहे वो डीएसटी से ही क्यों ना हो। तो उसके लिए पहले क्या होता था, जब हम ट्रेनिंग की वेरिफिकेशन करते थे तो हम क्या करते थे, 3 आईडी होती है हमारे पास। एक आईडी होती है आईटीआई की, और एक आईडी होती है हमारे पास क्रिएटर की, और एक आईडी होती है अप्रूवर की। अब की बार क्या किया इन्होंने कि जो आईटीआई लॉगिन था और आईटीआई अप्रूवर था, उस आईडी को एक ही आईडी बना दिया गया है। ठीक है, तो यदि हम आईटीआई पे लॉगिन करते हैं ना, तो आईटीआई अप्रूवर वाले से ही हम इसको लॉगिन कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं आपको लॉगिन करके बता सकता हूँ। जैसे आप देखते रहिएगा कि कैसे करना है। यहाँ आपको पासवर्ड डालना है, जो आपके पास पासवर्ड होगा। यहाँ पासवर्ड डाल करके आप इसका प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। ये जब तक लॉगिन नहीं होगा, जो आपने मोबाइल नंबर दिया था और जो मेल आईडी दी थी, उसके बिना ये वो नहीं होगा आगे का प्रोसेस। यहाँ डाल देते हैं ओटीपी। सॉरी, ओटीपी रॉन्ग डाला गया। यहाँ डाल के बता देता हूँ मैं आपको कि कैसे करना है, और लॉगिन पे दबाना बटन। इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास एक फेस खुल के आएगा। यहाँ डैशबोर्ड का ऑप्शन शो होगा। इसके बाद यहाँ राइट कॉर्नर पर जा कर के यहाँ 3 लाइनिंग बनी हुई है, यहाँ पर क्लिक करना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक फेस एंटर होगा, और उसमें सबसे ऊपर टॉप में क्या होगा, एक एग्जामिनेशन का होगा और एक एडमिशन का होगा। ये क्यों शो हुआ, क्योंकि पीछे जो हमारे बच्चों की ट्रेनिंग वेरिफिकेशन होती थी, फेस ऑथेंटिकेशन होता था, पीआरएन जनरेशन होता था, केवाईसी होती थी, और तब जा कर के पीआरएन जनरेट होता था। तो अब की बार क्या हुआ, एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इसके अंदर अप्रूवर आईडी को भी मर्ज कर दिया गया है। अप्रूवर आईडी ये इसलिए है, जब एग्ज़ाम होंगे एनसीवीटी के, उस टाइम पर अप्रूवर आईडी या आईटीआई लॉगिन को करेंगे तो ये एग्जामिनेशन और एडमिशन है। यदि किसी बच्चे को एग्ज़ाम देने रीअपीयर है या फिर रेगुलर एग्ज़ाम है, तो हम एग्ज़ामिनेशन पर जो जैसे है ऐसे का ऐसा रहने देंगे। और जब हमने आईटीआई की ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करनी है, तो यहाँ क्लिक करेंगे, एडमिशन की साइड इसको ऑन कर देंगे। एडमिशन की साइड ऑन करने के बाद आपको एक फेस एंटर होगा, और यहाँ टोटल सीट काउंट, जितने आपके आईटीआई के अंदर बच्चों ने एडमिशन लिया होगा या जितनी सीटें आपके पास अवेलेबल होगी वो शो करेगा। और टोटल ट्रेनी एनरोल्ड में कितने ट्रेनी ने आपकी आईटीआई में एडमिशन लिया है एनसीवीटी ट्रेड में, वो शो होगा। और वैकेंट सीट भी इसके अंदर शो होगी। ठीक है, और मोबाइल नंबर वेरीफाइड, ये आगे का प्रोसेस है। जब तक डीजीटी कोई डायरेक्शन नहीं दे देता या स्टेट कोई डायरेक्शन नहीं दे देता, हम आगे का प्रोसेस इसको नहीं कर सकते, क्योंकि अभी स्टेटस में शो हुआ है अवेटिंग वेरिफिकेशन। जब यहाँ शो हो जाएगा वेरिफिकेशन या फिर कैप्चर का ऑप्शन आएगा, तो हम एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे। एक्शन बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारे पास फेस एंटर खुल के आएगा, और यहाँ शो हो जाएगी सभी की डिटेल। और इसमें सारे स्टेप दे रखे हैं। हमने स्टेप खोला, फिर रजिस्टर्ड हुआ, फिर केवाईसी कंप्लीटेड हुई, और फिर उसके बाद पीआरएन जनरेशन होगा। इसलिए कहता हूँ मैं, जो भी आपके पास स्टूडेंट हैं उनको बोल लो कि जिस टाइम आपने एडमिशन लिया था वो मोबाइल नंबर एक्टिवेट होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन डीजीटी हर बार यही करती है कि लास्ट तक ही, जब एग्ज़ाम होते हैं तब भी चांस देती है आपको ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ, अपने आईटीआई के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को इन्फॉर्म कर दें कि अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दोनों को एक्टिवेट रखें। यदि कोई सिम खो गई है
या फिर कुछ हो गया तो थोड़े दिन का वेट करें। जैसे ही DGT कोई डायरेक्शन देता है नंबर चेंज करने की, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि मैंने DGT से जो लेटर आया वो पढ़ा, और ताकि कोई भी ITI किसी भी बच्चे की वेरिफिकेशन से पेंडिंग न रह जाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई हर चीज़ 100% एक्यूरेट होगी, और आपसे निवेदन करता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें।